अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप लोग भी सऊदी अरेबिया से फ्रांस का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को नहीं पता किस तरह से अप्लाई करता है, क्या जो है इसका तरीकाकार है, फॉर्म किस तरह से फिल करना है और किस तरह से एम्बेसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, पैसे कितने लगने हैं। तो ये प्रोसेस देखने के बाद आप लोग जो है फ्रांस का वीज़ा खुद से ही सऊदी अरेबिया से अप्लाई कर सकेंगे और आप लोगों को किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक तरीका ऐसा है जिससे आप लोग विदाउट एनओसी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को एनओसी की प्रॉब्लम आती है। सैलरी उनकी ठीक होती है, 2000, 2500, 3000, 4000 जितनी भी होती है, लेकिन मसला क्या होता है कि कंपनी उनको एनओसी लेटर नहीं दे रही होती। तो उसका जो हल है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो में। अगर आप लोगों की सैलरी कम है, 1000, 1200 है, तो भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, जो मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा। तो अगर आप लोग ये एक वीडियो ही कंप्लीट देख लेते हैं तो आप लोग खुद से सऊदीया से या किसी भी दुबई से भी इवन के अपना वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत जो है प्रोसेस में फ़र्क होता है, जो आप लोगों ने समझना होता है। सबसे पहले देखें, अगर आप लोगों ने फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करना है तो आपका एक पर्पस ऑफ विजिट होता है। आप वहाँ पे क्यों जाना चाह रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, आप लोग वहाँ पे किस वीज़ा पे जाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली आप लोग विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, विजिट वीज़ा पे जाएंगे। एक चीज़ आप लोग अपने माइंड में रखेंगे, पर्पस ऑफ विजिट जो है आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ताकि आपके जो वीज़ा के चांस है वो ज़्यादा अच्छे हो सकें। अब ज़्यादातर तो लोग वहाँ पर जा रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन वहाँ पे विजिट टू वर्क करना चाह रहे हैं, मतलब वहाँ पे जाके विजिट वीज़ा पे कोई काम ढूंढना चाह रहे हैं, ताकि जो है पाकिस्तान या ज़ाहिर बात है आप लोग सऊदीया में रह रहे हैं 3, 4, 5 साल, 10 साल हो गए, लेकिन वहाँ पर कोई भी परमानेंट रेजिडेंसी या पासपोर्ट नहीं मिलता। इस वजह से लोग आगे मूव करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए, फ्रांस का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है ये ऑनलाइन फिल होता है, ऑनलाइन ही आप लोगों ने इसको सारा फिल करना होता है कम्प्लीटली। उसके बाद देखें, फॉर्म के अंदर अगर छोटी सी भी आप गलती करते हैं तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों ने एक अच्छा सा कवर लेटर लिखना होता है। ठीक है, कवर लेटर जब आप लोग अच्छा लिखेंगे तो ही आपके वीज़ा के चांस जो है अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि सारे चांस जो कवर लेटर पे, नहीं, और भी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। सारी चीज़ें जो है मैटर करती है। आपका ट्रैवल प्लान है, ट्रैवल आइटनरी है, उसके अलावा आपके वहाँ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वैलिड होने चाहिए। मीन्स कि आपका वहाँ का इकामा है, आपका वीज़ा है, सारी चीज़ें जो हैं आपकी वैलिड होनी चाहिए। उसके बाद आपका पासपोर्ट है, CNIC है, आपकी तस्वीरें हैं, आपका ट्रैवल प्लान है, ट्रैवल आइटनरी है, फ्लाइट रिजर्वेशन है, होटल रिजर्वेशन है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों के पास जो है होनी चाहिए। उसके अलावा फ्रेंड यहाँ पर आपके पास बैंक स्टेटमेंट। अब लोग पूछते हैं जी कितने करोड़ों की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो देखिए, बैंक स्टेटमेंट अगर करोड़ों पे लगती होती तो आज पाकिस्तान या जितने भी ममालिक है वहाँ पे लोग ना होते, सब यूरोप चले जाते। क्यों? कि देखें, बैंक स्टेटमेंट करोड़ों की भी होती है, लोगों की रिफ्यूज़ल्स हमारे पास आ जाती हैं। कम बैंक स्टेटमेंट होती है तो भी लोगों के वीज़ा लग जाते हैं। ज़्यादा सैलरी वालों का भी वीज़ा लगता है, कम सैलरी वालों का भी लगता है। अब ऐसा तो नहीं है, रिसेंटली हमारे पास एक केस आया, उनकी 14-15 हज़ार सैलरी थी। ठीक है, उनका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। तो ये ऐसा नहीं होता कि यार कि आप लोग समझे कि यार सैलरी ज़्यादा होगी तब भी वीज़ा लगेगा। अगर कम भी है और प्रॉपर आप वे में अप्लाई करते हैं, अपनी प्रोफाइल की असेसमेंट करवा के, तो ये जिन लोगों की सैलरी कम है उनके लिए हमारे पास एक स्पेशल प्रोसेस होता है, जो हम सिर्फ उनको बताते हैं कि वो अपना वीज़ा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उनकी फ़ाइल में कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनसे उनके जो है चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट में एनओसी का, अगर एनओसी भी नहीं है तो उसका भी एक प्रोफेशनल हल होता है। ना कोई फेक डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं, ना कोई गारंटी देते हैं, लेकिन उसका एक प्रोफेशनल प्रोसेस होता है, जो अगर जिन लोगों के पास एनओसी नहीं है वो डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं या वो तरीका जो है चला सकते हैं, उनका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा सैलरी स्लिप्स भी नहीं है तो उसका भी आप लोग जो है कर सकते हैं, उसका भी इतना इशू नहीं होता, वो अपनी कंपनी से आप लोग बनवा सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मैनेज हो जाती हैं प्रोफेशनली, ना कि फेक बनाई जाए। बैंक स्टेटमेंट 10,000, 15,000, 12,000 जितनी भी आपके पास है, 20,000 है, अगर प्रॉपर केस बनना है तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। फ्रेंड, फ्रांस का जो वीज़ा है बहुत बहुत कम बैंक स्टेटमेंट पे भी हासिल किया गया है। अब मैं आपको बताऊं तो लोग मानेंगे नहीं, इस वजह से मैं बता नहीं रहा। काफ़ी कम बैंक स्टेटमेंट पे भी फ्रांस के वीज़े लगे हैं। ठीक है, जब तरीके से काम होगा, प्रॉपर हर चीज़ होगी तो वीज़ा लगेगा। जब प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा, आपकी मैं कहता हूँ 50,000 दिरहम भी सैलरी है, रियाल सैलरी है, तो भी वीज़ा आपका अप्रूव नहीं होगा। तो ये चीज़ें थी, अगर आप लोग अपने माइंड में रखते हैं, प्रॉपर प्रोफेशनली अप्लाई करते हैं। अब देखिए, बीइंग अ प्रोफेशनल कंसल्टेंट हमारा क्या काम होता है, सबसे पहले जो है हम एकदम कभी भी कोशिश करते हैं केस ना लें। क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज़ होती है असेसमेंट। जब आप हमारे पास आते हैं
हम आपको एक असेसमेंट की सर्विस देते हैं जिसमें हम आपका अंदाज़ा लगाते हैं कि यार इस बंदे की प्रोफाइल क्या फ़्रांस के लिए ठीक है, या अगर ठीक नहीं है तो इसको किस तरह से फ़्रांस के लिए ठीक किया जाता है, या बैंक स्टेटमेंट को प्रॉब्लम है उसको किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं, या आपकी कोई और जो है प्रॉब्लम है प्रोफाइल में, कोई वीक पॉइंट है, कोई पॉइंट सही नहीं है, तो फिर हम आपको बताते हैं कि आप असेसमेंट लें। असेसमेंट में क्या होता है, जो एम्बेसी ने रिफ्यूज़ल देनी होती है वो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि भाई ये रीज़न है, इस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ होगा। तो आप लोग करते क्या हैं, जो समझदार लोग होते हैं वो कहते हैं ठीक है हमें जो है आपकी असेसमेंट की सर्विस चाहिए, काउंसलिंग बुक करते हैं, फ़ीस पे करते हैं पहले, और वो अपना जो पैसा जो एम्बेसी की फ़ीस है वो भी बचा लेते हैं, कंसल्टेंसी चार्जेस है वो भी तकरीबन उनके बच जाते हैं और वो नुकसान से बच जाते हैं। बाद में जब वो अप्लाई करते हैं तो उनके चांसेस बेहतर होते हैं। अब मैं ये नहीं कहता कि 100% चांस होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा चांसेस जो है बेहतर हो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप लोग हमसे सर्विस लेना चाहें तो आप लोग हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।